स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ रखने के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए हमें जिस प्रकार का भोजन करते हैं उनसे अक्सर उसको हम पकाते भी हैं। ये न बेच पाचन बाहर विभिन्न ढंग से किया जाता है, बल्कि शरीर के अंदर भी एक प्रकार का पाचन किया जाता है, जिसको हम पाचक अग्नि या डाइजेस्टिव फायर से भी जानते हैं। और संक्षिप्त में कहूँ तो हमारे पेट में जो प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि पाचन के लिए मदद करता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहिए या इस प्रकार के प्रोबायोटिक्स हैं, ये सब मिलजुल के हमारे शरीर का भोजन योग्य जो पदार्थ हैं उनका पाचन करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के तापमान के अनुसार भीतर जो तापमान है उसके अनुकूल रहे तो वो संतुलित रहता है या बैलेंस रहता है, जिससे हमारे को पोषण अच्छा मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब रही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अग्नि से बाहर कुकिंग करते हैं या उसको गर्म करके पकाते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शहद है, मक्खन है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, यहाँ तक कि जो दूध है इसको भी हम बार बार गर्म करना पसंद नहीं करते हैं। यूँ कहें कि प्राकृतिक रूप में लेते हैं ताकि इसका पाचन और पोषण हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है वो हमें मिलता रहे। ऐसे ही आपने देखा होगा, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वे भी अवश्य ही अपना प्राकृतिक रूप में उसी तापमान में बच्चे को दूध पिलाते हैं। कहने का मेरा ये अर्थ है कि अनायास ही हम उस दूध को गर्म नहीं करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जिसको हम गर्म नहीं करते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक अवस्था में लेते हैं, वो ही हमारे शरीर के लिए ही मुख्य है और वो ही काम आने वाला है, जैसा कि आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें अवश्य ही देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गर्म करके खाते हैं उसका तापमान भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव करता है। इस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। और ये अवश्य ही आप देखेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो पेट है उसकी जब पीएच वैल्यू एसिडिक ज़्यादा हो जाती है तो वो खाया हुआ भोजन हमारे को फ़ायदा कम देता है, नुकसान ज़्यादा करता है। ऐसे धीरे धीरे जो एसिड पेप्टिक डिजीज़ हैं, खट्टे डकारें, पेट में जलन, पेट में अल्सर, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग हैं, वो अक्सर आपको बढ़े हुए मिलेंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन जो गर्म हम खाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस प्रकार से लोग धूम्रपान करते हैं, मसाले खाते हैं, यहाँ तक कि मद्यपान करते हैं या मीट खाते हैं, अर्थात मांसाहारी भोजन करते हैं। इन सब का मिला जुला रूप हमारे पेट के अंदर जो प्राकृतिक रूप से बनने वाला एसिड है उसको भी खराब करता है और बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उसे ही प्रभावित करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे प्री या पोस्ट बायोटिक्स हैं, जीनोम्स हैं, इन सब को भी खराब करता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो सेल खराब होने से जो शरीर में अग्नि फालतू में है वो यदि ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है तो हम क्या पाएंगे, धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय को हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हम पेनक्रियास कहते हैं। ये जो इस प्रकार का गर्म तापमान है वो धीरे धीरे उन पेनक्रियास के आइलेट और लैंगरहैंस जिसको सेल्स हैं उसको खराब करते हैं, जिससे ही जो प्राकृतिक रूप में बनने वाली इंसुलिन है वो भी ख़त्म होके नुकसान करती है और हमको डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जो बहुत सारे रोग, हमारी अंतड़ियों के रोग हैं, वो भी हमारे अधिक तापमान से शरीर को खराब करते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी होने की संभावना है। इस प्रकार का विशेषज्ञों ने अपना विचार भी दिया है। ऐसे धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल है, अधिक इस प्रकार की चीज़ें खाने से वो शरीर में जमा होते हैं और वो नहीं निकलते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक हैं, लीवर प्रभावित हो रहा है, उनसे बनने वाला जो एक प्रकार से यूरिक एसिड है या क्रेटिनिन है या यूरिया है, जो कि हमारे किडनी को खराब करते हैं, उससे भी बचने की आवश्यकता है। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आप देखेंगे इस प्रकार के रोग होने से सभी को ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, यहाँ तक कि किडनी खराब होना, और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें जो अपने शरीर के अंदर दर्द निवारक गोलियाँ या पेन किलर्स खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो पीएच है उसको वो खराब करने में बहुत योगदान करती है। उससे भी बचने की आवश्यकता है। मेरा कहने का अभिप्राय है, क्यों ना हम अधिकांश चीज़ें प्राकृतिक रूप में खाएंगे तो अवश्य ही जिस प्रकार के लक्षण या उपद्रव पैदा होते हैं
उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। और जिस प्रकार से आज जानते हुए भी बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, उससे भी हमें बचने में मदद मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा, प्राकृतिक अवस्था में अधिकांश चीज़ें खाने से हम बहुत सारे रोगों को अपने आप से बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, जो तापमान है शरीर के भीतर का और जिन चीज़ों को हम खाते हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अर्थात जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे शरीर के अंदर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और उनसे जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं अर्थात जो ग्लैंड्स हैं सभी प्रभावित होती हैं। उससे बचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें तापमान का। जिस प्रकार से हम तापमान का भोजन ज़्यादा खाएंगे अर्थात गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, जिनके प्रभाव गर्म होते हैं उनको खाएंगे, इन सब से हमें बचने की आवश्यकता है। हम कोशिश करें कि जो प्राकृतिक रूप में चीज़ें मिलती हैं, जिस तापमान में मिलती हैं, उसको अधिकांशतः खाने के लिए हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होंगी। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर जो बोलते हैं कि आप ताज़ी चीज़ें खाएं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों को खाने से हमें लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो अंकुरित भोजन करने की बात बताते हैं, जैसे दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पानी में भिगोकर खाने को, वो इसीलिए है कि बाहर का जो तापमान है वो, क्षमा चाहूँगा, जो अंदर का तापमान है वो ना बढ़े और हम अपने आप को हर प्रकार से अपने शरीर के अंदर जो होने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं उनसे हम अपने भीतर के अंगों को, उनके हार्मोन्स को, उनसे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं इत्यादि सबको बचा पाएंगे। तो अवश्य ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि गर्म चीज़ें जिनके प्रभाव तापमान के हिसाब से जो हैं वो भी गर्म होता है, या जिनकी चीज़ों का प्रभाव बाद में गर्म दिखता है उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।